पीएम मोदी की साधना विपक्ष में मुद्दा क्यों बना? नई सरकार के लिए शुरू हुए लोकतंत्र के महायज्ञ में पूर्ण आहुति का समय आ गया है। आदर्श आचार संहिता के तहत प्रचार खत्म हो चुका है। अब 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदाताओं के पास शांति से निर्णय लेने का समय है, जिसमें देश के सियासी दलों की पहले पंक्ति के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए गुप्त रूप से माहौल बनाएंगे, रणनीतिक भूमिका भी निभाएंगे। तो वहीं दिग्गज नेता मतदान और मतदान के बाद मतगणना को लेकर अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जो खुद अंतिम दौर में शामिल वाराणसी लोकसभा में से प्रत्याशी हैं, वो सांसारिक और राजनीतिक दुनिया से अपने आप को 2 दिन के लिए विरक्त कर रहे हैं। पीएम ने फैसला कर लिया है कि वो अंतिम चरण के मतदान के पूर्ण होने तक सबसे अलग एकांत में अध्यात्म की दुनिया में चले जाएंगे और ध्यान साधना में अपना पूरा समय देंगे। हालांकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हर चुनाव के बाद ऐसा करते हैं, इसलिए इसे एक नई परंपरा की शुरुआत के तौर पर वो निभाएंगे। और इस बार उन्होंने साधना के लिए जिस जगह को चुना है वो स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली है। जगह है केरल के कन्याकुमारी के समुद्र तट से 500 मीटर आगे विवेकानंद शिला, जिसे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का रूप दिया गया है। लेकिन उनके इस आध्यात्मिक कार्यक्रम पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस राजनीति के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस परंपरा को जरा समझ लीजिए। 2014 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी प्रतापगढ़ चले गए। इसी प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज ने बागनक से अफजल खां को मारा था। तब पीएम ने अपना समय खामोश ऊंचे पहाड़ों के बीच बिताया था। इसके बाद चुनाव में जीत मिलने पर 11 मई 2015 में पीएम मोदी बलूर मठ पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली के एक कमरे में पीएम मोदी ने ध्यान साधना की थी। इसके बाद 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी केदारनाथ रवाना हो गए थे, जहां पीएम मोदी ने पूजन के बाद रुद्र गुफा में ध्यान साधना की थी। और अब पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना करने पहुंचे हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, आस्था और विश्वास से जुड़ा समय है, जिसकी आजादी भारत का संविधान भी देता है। लेकिन पीएम मोदी की इसी ध्यान साधना पर विपक्षी नेताओं को आपत्ति होने लगी है। क्यों, इसे भी बताएंगे। लेकिन आपत्ति से पहले एक आध्यात्मिक कार्यक्रम पर राजनीतिक तंज से बनाई गई भूमिका को समझ लीजिए। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान साधना कार्यक्रम से पहले आपत्ति नहीं थी। इसे चुनावी दौर की राजनीति का हिस्सा मानकर पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार खत्म होने का समय करीब आया, वैसे वैसे विपक्षी दलों को एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम भी वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ईसीआई से पीएम मोदी के कार्यक्रम के टीवी पर प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई। 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे, जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। पीएम मोदी के साधना कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति कांग्रेस और आरजेडी को है। और इस आपत्ति का कारण सिर्फ प्रसारण नहीं, बल्कि चुनावी माहौल में पीएम मोदी से प्रभावित होने वाले वोटर्स हैं। ये मेडिटेशन है ही नहीं,
ये चुनाव को प्रभावित करने का एक हथकंडा है। प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्यान करिए, ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से वो परमात्मा भी नाराज होंगे। वो 2 तारीख से लेकर के लगातार, चूंकि अब रिटायर होने जा रहे हैं, लगातार एकांतवास करें, लगातार वो ध्यान लगाएं, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि वो उनको सद्बुद्धि आए, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, निरोग रखे। लेकिन 1 तारीख को सारे कैमरों के साथ अगर प्रधानमंत्री जी दिन भर दिखाई देंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी। वोटिंग के आखिरी दौर से पहले इस तरह की आपत्ति स्वाभाविक है, लेकिन प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, ना ही वो जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं या वोटिंग के लिए कह रहे हैं, बल्कि वो तो मौन है, सिर्फ ध्यान मग्न साधना में लीन है। तो फिर आपत्ति क्यों? क्या पीएम मोदी का चेहरा ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए काफी है? क्या पीएम मोदी साधना करते हुए भी वोटर्स को अपने पक्ष में कर सकते हैं? और क्या पीएम मोदी की तस्वीर प्रसारित होने से ही बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो फिर किसी भी दल के नेता का चेहरा प्रसारित होना न्याय सम्मत कैसे हो सकता है? किसी भी नेता की वोटिंग की अपील करना जनता को अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रभावित करने वाली क्यों नहीं हो सकती? इन प्रश्नों का उत्तर फिलहाल तर्क के आधार पर तय होना बाकी है। इसलिए एनडीए के नेता और बीजेपी समर्थक इन आपत्तियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। मोदी जी अपने आप हैं, अगर जिस दिन ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस दिन ये लोग ठहर भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री को मेडिटेशन करने के लिए जाने का पूरा अधिकार है। इलेक्शन अभी हो चुकी है और कोड ऑफ कंडक्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम आना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपोजिशन वाले जो भी मोदी जी करते हैं उसके खिलाफ उनकी बयानबाजी होती रहती है। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। यानी जिस विषय पर सियासत नहीं होनी चाहिए उस विषय पर भी सियासत हो रही है और इस सियासत में भी नुकसान और फायदा तलाशा जा रहा है। अब किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इस पर विश्लेषण अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इस विश्लेषण के लिए एक आधार हम बता रहे हैं, उसे जानना चाहिए। आपत्ति जताने वालों ने पीएम के मौन व्रत पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार न होने की बात कही गई है। आपत्ति पीएम के ध्यान की अवधि प्रचार समाप्ति से 1 जून तक पर है, इसलिए 1 जून के बाद पीएम के प्रसारण पर आपत्ति न होने की बात कही गई है। लेकिन 30 मई से 1 जून तक ध्यान साधना के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की गई है। अब पहले के साधना वाले अनुभवों को इस मांग का आधार समझें तो पीएम मोदी पर कवरेज सिर्फ साधना लीन होने के लिए नहीं किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी की साधना खत्म होने के बाद मीडिया कवरेज मिला, यानी प्रसारण से जनता पर प्रभाव डालने का तर्क थोड़ा कमजोर पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में सबके विचारों का सम्मान है। कौन क्या सोचता है, क्या तर्क देता है, ये विचारों पर ही निर्भर है। लेकिन फिलहाल साधना पर संग्राम जारी है, इसलिए असर साधना से कम संग्राम से ज्यादा पड़ सकता है।